हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं चैन सर इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपके लेके आया हूं आपके जो ज्योग्राफी का चैप्टर 4 है द एटमॉस्फेयर। तो इसका जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज की जो सॉल्यूशन है आपको इस वीडियो में विद एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए। फर्स्ट जो क्वेश्चन आपके ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन है, जहां पर अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो टी लिखना है और फॉल्स है तो एफ लिखना है, और स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसको करेक्ट भी करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है प्लांट्स टेक अप नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा, राइट स्टेटमेंट हो जाएगा कि बैक्टीरिया इन द सॉइल एंड द रूट ऑफ सम प्लांट्स कन्वर्टेड द नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर एंड मेक इट यूजेबल फॉर प्लांट्स। में जो कई जो बैक्टीरियाज होते हैं वो जो है एटमॉस्फेयर से जो है कन्वर्ट करता है प्लांट्स के जो रूट्स में जो होते हैं। सो फिर उसको हम जो है प्लांट्स के जो सीड्स हैं उसके थ्रू हम अपने बॉडी में नाइट्रोजन को लेते हैं। देन डस्ट पार्टिकल्स आर इसेंशियल फॉर क्लाउड फॉर्मेशन। तो ये आपका ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन आता है टेम्परेचर डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली विद हाइट इन द एटमॉस्फेयर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यहाँ पर हम जो है फर्स्ट लेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर का, तो वहां पर जो टेम्परेचर है वो यूनिफॉर्मली क्या होता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वो डिक्रीज होने लगता है। देन फोर्थ आता है कि द आइनोस्फीयर रिफ्लेक्ट्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस बैक टू द अर्थ। ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। द आइनोस्फीयर reflects radio waves back to the earth. Then fifth आता है meteorites burning through the atmosphere caused a hole in the ozone layer. तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन द एटमॉस्फेयर कॉज होल्स इन द लेयर्स। मींस क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन होते हैं वो एटमॉस्फेयर को ओजोन लेयर को होल कर रहे हैं। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, सेकंड नंबर है। यहाँ पर कॉलम ए से कॉलम बी को आपको मैच करने हैं। आंसर इसमें देखें तो आपका आ जाएगा कॉलम ए में ट्रोपोस्फीयर है तो वो वेदर मेकिंग जोन है, स्ट्रेटोस्फीयर है तो वो ओजोन लेयर वहां पर पाया जाता है, मेसोस्फीयर मींस मेटेराइट्स वहां पर होते हैं आपके जो बर्न करने लगते हैं। देन थर्मोस्फीयर है वो वहां पर और वहां पर होता है। देन आपके जो एक्सोस्फीयर देखे तो टेम्परेचर्स बियॉन्ड 1600 डिग्री सेल्सियस में एक्सोस्फीयर में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। देन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थर्ड नंबर आता है आपका। फर्स्ट है द अर्थ एटमॉस्फेयर इज हेल्ड इन प्लेस बाय। तो अर्थ जो एटमॉस्फेयर है वो ग्रेविटी ऑफ अर्थ है उसके कारण से यहाँ पर है, तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देन वन ऑफ दिस इज द मीनिंग ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट। इनमें से ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या है, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस because of the trapping of terrestrial radiation by gases like carbon dioxide in the atmosphere. Then आपका थर्ड आता है the temperature at point A in the mountain is 300 degree Celsius. Ravi tracks 3 kilometer up from there to place B. The temperature at place B is likely to be. इनमें से कौन सा जो है होगा, तो वो होगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 10.5 डिग्री सेल्सियस। Then based on our understanding we can infer that for jet planes to fly. जेट प्लेन्स कहां पर फ्लाई करता है, तो ये ऑप्शन बी ऑप्शन होगा। द जोन मस्ट बी क्लियर ड्राई एंड लार्जली डिवाइड्स ऑफ वेदर फिनोमिना। मींस वहां पर कोई भी वेदर फिनोमिनस ना हो, क्लियर होना चाहिए, ड्राई। सो देन नेक्स्ट आता है आपका फिफ्थ नंबर, वन ऑफ दिस इज एन इम्पोर्टेंट ऑफ द ओजोन लेयर। इनमें से ओजोन लेयर का क्या इंपॉर्टेंट है, तो वो क्या करता है, ऑब्जर्व करता है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को। तो ये ऑप्शन है क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। देन सिक्स आता है इन द मेसोस्फीयर द टेम्परेचर। मेसोस्फीयर में जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, तो स्टार्ट आपके जो डिक्रीजिंग वंस मोर भी पॉइंट हो जाएगा कि जो मेसोस्फीयर में जो है डिक्रीज होने लगता है फिर से क्या टेम्परेचर। देन नेक्स्ट आता है जियास aunt said she had witnessed the aurora during a vacation. She had gone to this place for her vacation. कौन से प्लेस में वो गए हैं, तो वो कहां पर है, अलास्का में होगी, क्योंकि वहां से ही अरोरा वो क्लियरली विजिबल होता है। देन नेक्स्ट आता है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ब्रीफ में आपको आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाई इज द एटमॉस्फेयर कॉल्ड सो। सो आंसर देखें तो द वर्ड एटमॉस्फेयर इज derived from two words. Atmos means vapor and sphere means sphere. So atmosphere means sphere of vapor. Since this sphere is a thin layer of gases or air, it is approximately known as the atmosphere. Means हम क्या कहते हैं, जो atmosphere word है वो कहाँ से, जो atmos
और स्फेयर जो है उससे लिया गया है, तो एटमॉस का वर्ड होता है, मीनिंग होता है वेपर, और स्फेयर का मीनिंग होता है स्फीयर। सो एटमॉस्फेयर का मतलब ले सकते हैं स्फीयर ऑफ वेपर्स, मींस वेपर्स का जो घिरा हुआ है। सो ये जो स्फीयर मींस आपका जो है थिन लेयर जो गैसेस डिफरेंट टाइप के, तो इसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। देन विच गैस मेक्स अप द मोस्ट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, हाउ डू एनिमल्स ऑब्टेन दिस गैस, मींस कौन से जो गैस है वो ज्यादातर एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, तो नाइट्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो नाइट्रोजन गैस है। एनिमल्स नीड नाइट्रोजन फॉर सर्वाइवल बट दे कैन नॉट ऑब्जर्व इट डायरेक्टली फ्रॉम द एयर, मींस एनिमल्स को सर्वाइव करने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत होती है, बट डायरेक्टली वो जो है हम एयर से ऑब्जर्व नहीं करते हैं उसको। बैक्टीरियाज हैं जो सॉइल्स में होते हैं, और जो प्लांट्स के जो रूट्स में पाए जाते हैं, वो कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन, एयर जो नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट करते हैं और इसको प्लांट्स के लिए यूजेबल बनाते हैं। फिर एनिमल्स है वो इस नाइट्रोजन को जब उस प्लांट को ईट करते हैं, तो एनिमल्स को जो जरूरत होता है नाइट्रोजन वो उसके बॉडी में चला जाता है। देन थर्ड क्वेश्चन आता है डिफाइन अ ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस को डिफाइन करना है, आंसर देखें तो गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, this means that they trap some amount of heat reflecting from the earth's surface. This is known as the greenhouse effect. Gases that create the greenhouse effects are called greenhouse gases. means गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करता है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस को ऑब्जर्व करता है, मतलब सन से आने वाले जो लाइट से जो रिफ्लेक्ट होते हैं उनको ऑब्जर्व कर लेता है, और यहाँ पर अर्थ के जो है वो हीट करता है, गर्म करता है। कुछ जो ऐसे जो ये जो गैस है उसको हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, और इस गैसेस के कारण से जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है उसे हम ग्रीन हाउस गैसेस के नाम से जानते हैं, क्योंकि इन जो गैसेस के कारण से ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है। देन नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ, व्हाट आर CFCs। जो CFCs गैस होते हैं वो क्या होते हैं, तो CFCs आप जिसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के नाम से जानते हैं, आर टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल फ्लूइड once used widely in air conditioning, refrigerator, home insulations, plastic foams, throwaway food containers। में जो CFC या फिर कार्बन फ्लोरोकार्बन जो गैस है वो इंडस्ट्रियल गैस के रूप में उसको यूज किया जाता है, जो जब बहुत ज्यादा एयर कंडीशनिंग है, रेफ्रिजरेटर वगैरह है, होम इंसुलेशन है, प्लास्टिक के जो फोम्स होते हैं, और जो थ्रो अवे फूड कंटेनर्स है, मतलब जिसको हम एक बार यूज करने के बाद फूड कंटेनर्स को फेंक देते हैं, वैसे चीजों में ये पाया जाता है, और इससे हमारा जो गैस जो ग्रीन हाउस इफेक्ट ये पैदा करता है। Which layer overlap the mesosphere and the thermosphere? Why it is called what it is? मतलब जो कौन से जो गैसेस हैं वो मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर को ओवरलैप करता है और इसे वो कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है वाली बात है। आंसर देखिए, द आयनोस्फीयर ओवरलैप द मेसोस्फीयर एंड द थर्मोस्फीयर। द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फ्रॉम द सन break the gas molecules in this layer into electrically charged ion. This is why this layer is known as the ionosphere. Means आइनोस्फीयर है वो मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर है दोनों को ओवरलैप करता है, और यहाँ पर जो सन से जो अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशंस आते हैं उनको ये जो लेयर है वो ब्रेक गैस मॉलिक्यूल्स, ये जो लेयर है वहां पर जो इलेक्ट्रिक चार्ज हो जाता है, और जिस कारण से इसको आइनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। देन नेक्स्ट आता है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल में आंसर देने। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एटमॉस्फेयर इज वन ऑफ द मोर डायनामिक of the four major realms of our planet. Do you agree with this statement? Valid your answer. Means atmosphere है वो डायनामिक realms है, जो चार डिफरेंट जो realms मिलते हैं, तो इसको आपको वैलिडेट करना है आंसर को। तो आंसर देखें, यस आई एग्री दैट द एटमॉस्फेयर इज डायनामिक realm. This is because of many reasons. बहुत सारे रीजन है जिसके कारण से हम डायनामिक realms कहते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि ये हमने क्वेश्चन से ही नोट किया, इतना भी आपको पता नहीं है, फिर भी एक लाइन आप नोट डाउन कर सकते हैं क्वेश्चन में से ही, है ना। नाम मार्क्स जरूर मिलेगा आपको, एक लाइन भी नोट डाउन करके आएंगे तो भी आपको मार्क्स कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। फर्स्ट पॉइंट इसमें देखें तो द एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट गैसेस। दिस गैसेस परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस यूजफुल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है जिसको हम लिविंग बीइंग्स जो है ब्रीथिंग के लिए यूज करते हैं, प्लांट्स एनिमल्स हैं वो नाइट्रोजन को अपने सर्वाइवल के लिए यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसमें जो एटमॉस्फेयर
is the realms where all weather and climate related phenomena like rain, wind, snow and storms occur. मीन्स एटमॉस्फेयर में ही क्लाइमेट से रिलेटेड जितने भी जो चीजें हैं वेदर से रिलेटेड, जैसे बारिश होना है, हवा चलना, स्नोफॉल्स होना है, स्टॉर्म आना, ये सभी होता है. देन द एटमॉस्फेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेयर्स एंड ईच ऑफ दिस लेयर्स सर्व डिफरेंट फंक्शंस. मींस हमारे एटमॉस्फेयर है तो वहां पर डिफरेंट लेयर है, डिफरेंट हर एक लेयर का डिफरेंट फंक्शन होता है. दैट एटमॉस्फेयर है, वहां पर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कंटेन द ओजोन लेयर. ओजोन लेयर प्लेज अ very important role in observing the harmful ultraviolet rays of sun. मींस स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन लेयर है वो बहुत ही हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज है उसको कंट्रोल करता है. तो इस since there is a constant interplay of different elements in atmosphere that makes so many activities possible, the atmosphere is a dynamic realms. मींस तो ये सब पॉइंट है जिसके कारण से हम एटमॉस्फेयर को डायनामिक रिलेम्स के रूप में कह सकते हैं. देन सेकंड आता है रीड दिस टू स्टेटमेंट. यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाइटल जो गैस है एटमॉस्फेयर के लिए बहुत जरूरी है और हमें क्या करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट जो बढ़ते जा रहा है उसको कंट्रोल करना है ताकि ग्लोबल वार्मिंग ना बढ़े. तो इसको आप दोनों को जो आंसर को जस्टिफाइड करते हुए आंसर आपको देने हैं. कार्बन डाइऑक्साइड इज अ वाइटल गैस ऑफ द एटमॉस्फेयर. कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जरूरी गैस है. दिस इज बिकॉज प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस एंड गिव आउट ऑक्सीजन इन द प्रोसेस. में जो फोटोसिंथेसिस जो प्लांट्स अपने भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं और ऑक्सीजन जो है उस प्रोसेस में रिलीज करते हैं. सो ऑक्सीजन जो है लिविंग जो थिंग्स है वो रेस्पिरेशन के लिए सांस लेने के यूज करते हैं तो वो जरूरी है. देन कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है जो सन जो है टेरेस्ट्रियल जो रेडिएशन है उसको ट्रैप करता है, सन से जो हीट है, और इससे क्या होता है कि हमारा जो राइट अमाउंट जो हीट है लाइफ सर्वाइवल के लिए वो अर्थ में बना रहता है. बट if however the amount of greenhouse gases like carbon dioxide increase, more heat traps, this led to increase in the temperature on the earth's surface and known as a global warming. मींस ज्यादा से ज्यादा जो गैस है ग्रीन हाउस गैस है वो इंक्रीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगा तो ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा और उससे ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा. और ग्लोबल वार्मिंग हैज मेनी हार्मफुल इफेक्ट ऑन द एनवायरमेंट. दिस इज व्हाई इवन टू कार्बन डाइऑक्साइड इज वाइटल फॉर लाइफ ऑन अर्थ. इस लेवल शुड बी चेक्ड. मींस हमारे लिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है बट ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होगा तो बहुत सारे एनवायरमेंट प्रॉब्लम होने लगे. इस कारण से हमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है उनको कंट्रोल करके रखना चाहिए. देन नेक्स्ट आता है आपका थर्ड नंबर का, एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ द ट्रोपोस्फियर, व्हाई इज इट कॉल्ड द वेदर मेकिंग जोन. मींस ट्रोपोस्फियर के बारे में बताना है और जो है वेदर मेकिंग जोन क्यों कहा जाता है. तो आंसर देखें, द ट्रोपोस्फियर इज द लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. सम ऑफ इट्स मेन फीचर्स आर. ट्रोपोस्फियर सबसे नीचे लेवल है ना. देन यहाँ पर कुछ जो फीचर्स है कि ये जो लेयर्स है वहां पर जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो फॉल होता है हाइट के अकॉर्डिंग. हम जैसे ही टेम्परेचर 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1 किलोमीटर में क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है. मतलब जैसे ही हम 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो यूनिफॉर्मली जो टेम्परेचर है वो 6.5 डिग्री सेल्सियस जो है डाउन होने लगता है. देन द एवरेज जो थिकनेस है वो ट्रोपोस्फियर का वो जो है 13 किलोमीटर्स है और जो थिकनेस है वो पोल से लेकर इक्वेटर के बीच वेरियस मतलब कम ज्यादा होते रहता है. देन द टेम्परेचर द ट्रोपोस्फियर इज नोन एज द वेदर मेकिंग जोन बिकॉज all the physical process of weather like wind, cloud, storm, rainfalls, mist, fog and hail occur here. मींस जो भी चीजें जो है वेदर से रिलेटेड जो एक्टिविटीज चाहे वो बारिश होना है, क्लाउड्स है, फॉर्मेशन है, स्टॉर्म आना है, रेनफॉल, मिस्ट, फॉग, ये सभी जो है कहां पर, इसी जो है ट्रोपोस्फियर में होता है. देन नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चंस की, वेयर इज द ओजोन लेयर फाउंड, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस एंड हाउ इज इट बिगन डिस्ट्रॉयड. ओजोन लेयर्स कहां पर पाया जाता है, इसका इंपॉर्टेंट क्या है और क्यों ये डिस्ट्रॉय हो रहा है, ये सभी बताने हैं आपको. तो आंसर देखिए, इन द लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर बिटवीन द अल्टीट्यूड्स ऑफ 15 किलोमीटर्स एंड 20 किलोमीटर्स देयर इज अ थिन लेयर ऑफ गैस जोन. मिस हमारे हम जो है स्ट्रेटोस्फीयर में देखें तो 15 से लेकर 20 किलोमीटर के बीच में एक जो गैस जोन होता है जिसे हम ओजोन लेयर के रूप में जानते हैं. तो ओजोन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑब्जर्विंग द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन. ये जो सन से जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट जो रेस आते हैं जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, ह्यूमन बॉडीज पर कैंसर के चांसेस, उनको ऑब्जर्व कर लेता है. हाउएवर इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स द ओजोन लेयर हैज बीन डिप्लीटेड बाय द release of CFCs or carbon fluorocarbons
in the atmosphere resulting in the formation of a hole in ozone layer। मीन जो CFC जो गैस है जो बढ़ते जा रहा है, तो इससे देखें तो लास्ट जो फ्यू डिकेड्स है वहां पर ओजोन लेयर है वो डिप्लीटेड हो रहा है, होल हो रहे हैं ओजोन लेयर में। सो CFC क्या है? तो CFC एक इंडस्ट्रियल जो फ्लूइड, जो इंडस्ट्रियल जो गैस के रूप में उसका यूज किया जाता है, जो जनरली लिक्विड्स है जो एयर कंडीशंस में, रेफ्रिजरेटर्स में, होम इंसुलेशन, प्लास्टिक जो फॉर्म्स है, जो फूड कंटेनर जिसे हम एक बार यूज करने का फेंक देते हैं, तो ऐसे चीजों में जो है CFC जो गैस का यूज किया जाता है। साथ ही साथ जो जेट प्लेन जो फ्लाई होते हैं, जो धुआं निकलता है, तो उसमें भी CFC जो गैस है उनका यूज किया जाता है। तो ये फोर्थ का आंसर हुआ। नेक्स्ट आता है आपका फिफ्थ नंबर, डिस्क्राइब द थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर का आपको डिस्क्राइब करने हैं। सो द थर्मोस्फीयर इज द अपर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर दैट लाइज बिटवीन द मेसोस्फीयर। इट्स एक्सटेंड एक्सपेरिमेंटली between 80 and 600 kilometers above the earth surface। मींस आपका जो थर्मोस्फीयर है वो एटमॉस्फेयर जो एक पार्ट है जो मेसोस्फीयर से ऊपर में होता है, और इसका जो एक्सटेंशन है देखिए हम तो 80 से लेकर 600 किलोमीटर तक होता है। देन यहाँ पर एन इलेक्ट्रिक चार्ज लेयर आइनोस्फीयर ओवरलैप द मेसोस्फीयर एंड द थर्मोस्फीयर। मींस इन दोनों के बीच में आपको जो है आइनोस्फीयर देखने को मिलता है, जो अल्ट्रा वाले जो रेडिएशन सन से आते हैं तो वहां पर जो गैस जो मॉलिक्यूल्स है उसको ब्रेक कर देता है और इलेक्ट्रिक चार्ज आयन में वो कन्वर्ट कर देता है, जिसका क्या होता है यहां से दिस इज एंड आल्सो द लेयर वेयर अरोरास अकोर, और यहीं से ही अरोरा जो है वो भी दिखाई देता है, यहीं पर ही होता है। तो इस तरीके से ये आपके जो है डिटेल वाले क्वेश्चन हुए। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलता है, यहाँ पर एक केस दिया हुआ है उसको आपको रीड करना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आंसर देने हैं। So greenhouse gas cause global warming and climate change as carbon footprint is the total amount of greenhouse gases emitted because of our action. Individuals have carbon footprints as do place, companies and even so the carbon footprint of a house or a factory depend on how much electricity it uses and the amount of waste is generated among other things. Any activities that added to the greenhouse gases is included in our total carbon footprint. Even if we are not directly involved in that activity, for example, when we drink a cola or run the air conditioner or travel by plane, they add to our carbon footprint indirectly even though we did not supply the fuel that went into their manufacture। मीन्स यहाँ पर जो है ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड ग्रीन हाउस गैसेस कहा गया, और ग्रीन हाउस गैसेस जो है कार्बन जो गैस है वो डिफरेंट टाइप के जो फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वहां पर इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम डायरेक्टली जो है प्रोड्यूस नहीं करते हैं तो इनडायरेक्टली भी हमारे द्वारा जो यूज करते हैं, एयर कंडीशंस है, ट्रेवल से प्लेन करते हैं, तो वहां पर भी कार्बन फुटप्रिंट्स है वो इनडायरेक्टली जो है रिलीज होता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कार्बन फुटप्रिंट्स। तो क्वेश्चन में देखेंगे तो कार्बन फुटप्रिंट्स आर अ मेजर of the amount of greenhouse gas released into the atmosphere as a result of the activities of individual communities or events। मींस कार्बन फुटप्रिंट्स एक ऐसा जो मेजर करने का तरीका है कि जो ग्रीन हाउस गैस जो है रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर में, उसके बारे में। देन कैन कार्बन फुटप्रिंट्स बी कॉज्ड इनडायरेक्टली, एक्सप्लेन हाउ। मींस कैसे जो है इनडायरेक्टली जो कार्बन फुटप्रिंट्स जो कारण है, तो यस carbon footprints can be caused indirectly, for example when we drink a coca-cola, cola or run the air conditioner or travel by plane, they add to our carbon footprint indirectly even though we did not supply the fuels that went into their manufactures। इस यहाँ पर जो डिफरेंट इनडायरेक्टली जो मेथड तरीके हैं उससे भी हमारा जो कार्बन फुटप्रिंट्स है वो एक कॉजेज है इनडायरेक्टली। देन थर्ड आता है आपका सजेस्ट टू वेज इन विच इंडिविजुअल्स कैन डिक्रीज देयर कार्बन फुटप्रिंट्स। मतलब हम जो कार्बन जो है प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, उसको कैसे हम जो है डिक्रीज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। सो आंसर देखें, वी कैन रिड्यूस आवर कार्बन फुटप्रिंट बाय चूजिंग सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली वेज ऑफ लिविंग। फॉर एग्जांपल वी कैन यूज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, प्लांट मोर ट्रीज एंड से नो टू डिफोरेस्टेशन। मतलब हम जो है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है उसका यूज कर सकते हैं, उससे कार्बन रिलीज कम होगा। हम जो है आपके जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसका यूज कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा ट्री प्लांटेशन करेंगे, डिफोरेस्टेशन पेड़ों की कटाई नहीं करेंगे, तो इससे हम जो है क्या कर सकते हैं, ये जो कार्बन फुटप्रिंट्स है उसको डिक्रीज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो है इस चैप्टर से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन थे उसके सोल्यूशंस मेरे द्वारा प्रोवाइड कर दिए गए। होपफुली आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल है
तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, अपने क्लास फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं। कुछ डाउट्स है, कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कमेंट्स कर सकते हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।